हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से तहे दिल से आप लोग का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिसर पर, जहां दोस्तों आपको क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाएगी, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो। मतलब दोस्तों आपको इस चैनल पर तीनों ही स्ट्रीम के स्टडी कराई जाएगी। तो दोस्तों आप अभी से ही इस चैनल पर एक्टिव हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अब से आपको इस चैनल पर 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको रोजाना न्यू वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के टॉपिक पर थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो 61% स्टूडेंट की यह डिमांड थी कि सर अगला वीडियो बायोलॉजी पर लाइए। तो दोस्तों आप लोग की ही डिमांड पर आज हमने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को लाए हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि मैं आपको बायोलॉजी में टॉप 115 लघु उत्तरीय क्वेश्चन को बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों 7 क्वेश्चन को ही हम कवर करने वाले हैं। मतलब 7 क्वेश्चन था, उसके आंसर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जैसा कि आपको मालूम है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें आपको फ्रेंड्स केवल 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना रहता है। फ्रेंड्स मैं आपको 115 लघु उत्तरीय क्वेश्चन को बताऊंगा और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 18 क्वेश्चन हम जो आपको 115 क्वेश्चन लघु उत्तरीय हम बताएंगे 18 का 18 क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी से ही आप एक नोटबुक बना लीजिए और ये सारे क्वेश्चन को उसमें नोट करते चलिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों टॉप 115 लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीन चिकित्सा क्या होता है। जीन चिकित्सा क्या होता है संक्षेप में लिखिए। देखिए संक्षेप कहते हैं बहुत ही कम वर्ड में, मतलब बहुत ही कम शब्दों में जिस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं उसे ही हम संक्षेप में कहते हैं। मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीन चिकित्सा क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में उसके उत्तर दे। देखिए सारे क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड्स आपको जो आपके एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो 18 क्वेश्चन दिया जाता है वही सारे ये सब क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें नोट करते चलिए, क्या खास तौर पर आपके एग्जाम के लिए ही गेस किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीन चिकित्सा क्या होता है संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हम देते हैं या इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जिस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के जीन दोषों का सुधार उस व्यक्ति के जीन में कोशिका या ऊतक को प्रवेश कराकर किया जाए तो उसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। इसको एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। जिस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के जीन दोषों का सुधार उस व्यक्ति के जीन में कोशिका या ऊतक को प्रवेश कराकर किया जाए तो उसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। तो यह हुआ फ्रेंड जीन चिकित्सा का परिभाषा या जीन चिकित्सा क्या होता है उसके बारे में। उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं संक्षेप में बताइए। देखिए जब नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2 को कार्बनिक यौगिक मतलब CO3 के साथ तथा CO3 तथा सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 को कोयला उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग में जलाया जाता है तो ये गैस अधिक क्रियात्मक हो जाता है। जब वही गैस जल में घुलकर धरती पर गिरती है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है रासायनिक विकास के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो देखिए रासायनिक विकास में लिखते हैं रासायनिक विकास। तो देखिए रासायनिक विकास के द्वारा पृथ्वी पर बहुत से परमाणु को जोड़कर अणु को तैयार करना या अणु का निर्माण करना। फिर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अणु से कार्बनिक यौगिक को तैयार करना जिससे प्रथम जीवन संरचना का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक विकास कहते हैं। रासायनिक विकास के द्वारा पृथ्वी पर बहुत से परमाणु को जोड़कर अणु का निर्माण करना। फिर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अणु से कार्बनिक यौगिक का
निर्माण करना, जिससे प्रथम जीवन संरचना का निर्माण होता है, तो उसे ही हम रासायनिक विकास कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह होता है या रासायनिक विकास वह होता है, मतलब पृथ्वी पर बहुत से परमाणु को जोड़कर, मान लीजिए ये सारे परमाणु हैं, इसको हम जोड़ दिए और इसको जोड़कर हम एक अणु को तैयार किए, और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इस अणु से हम कह सकते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक मतलब CO3 को तैयार करना ही रासायनिक विकास कहलाता है। तो ये हुआ रासायनिक विकास। उसका क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस मतलब आपके पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब देखिए 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रोग का प्रसार कैसे होता है, मतलब फ्रेंड्स बीमारी कैसे फैलता है, संक्षेप में लिखिए। रोग कहते हैं बीमारी को। इसको फ्रेंड्स आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीमारी का प्रसार मतलब बीमारी कैसे फैलता है, संक्षेप में बताइए। तो देखिए इसका उत्तर लिख सकते हैं कि हम लोग रोग का प्रसार निम्नलिखित तरीकों से होता है, मतलब बीमारी निम्नलिखित तरीकों से फैलता है। देखिए पहला है ग्रसित रोगी, मतलब जो व्यक्ति बीमार होता है उसे हम ग्रसित रोगी कहते हैं। देखिए ग्रसित रोगी के सीधे संपर्क में आकर ग्रसित रोगी के सीधे संपर्क में आकर रोग का प्रसार होता है। मतलब कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है, हम उसके सीधे संपर्क मतलब उसके छूने से, उसके साथ बैठने से, मतलब उसके हम सीधे संपर्क में आने से हम भी बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है ग्रसित रोगी के पानी या खाना को पीकर या खाकर, मतलब ग्रसित व्यक्ति जो व्यक्ति मतलब किसी बीमारी से ग्रसित है, हम उसके जूठा पानी को पिएंगे या उसके जूठा खाना को खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ये था मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कि रोग का प्रसार कैसे होता है। तो देखिए तो ये होगा रोग का प्रसार। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, कुल आबादी के क्या क्या रूप होते हैं, कुल आबादी के क्या क्या रूप होते हैं बताइए। मतलब देखिए कुल आबादी कहते हैं कि जनसंख्या के क्या क्या रूप होते हैं उसके बारे में लिखना है आपको। तो देखिए इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग कि कुल आबादी के रूप निम्नलिखित है, कुल आबादी के रूप निम्नलिखित है। देखिए पहला है प्रसारशील समष्टि, दूसरा है ह्रासमान समष्टि, तीसरा है स्थिर समष्टि। चलिए इसको बारी बारी समझते हैं कि ये तीनों होता है, ये तीनों असल में होता है क्या। तो देखिए प्रसारशील समष्टि कहते हैं जो आबादी मतलब जो संख्या हमेशा प्रगतिशील रहता है, मतलब हमेशा बढ़ते ही रहता है, उसे हम प्रसारशील समष्टि कहते हैं। देखिए दूसरा है ह्रासमान समष्टि। देखिए ह्रासमान समष्टि उसको कहते हैं मतलब जो आबादी मतलब जो जनसंख्या हमेशा घटती ही रहती है, उसे ही हम ह्रासमान समष्टि कहते हैं। उसके बाद तीसरा है मतलब कुल आबादी के रूप में तीसरा रूप है उसका स्थिर समष्टि। देखिए स्थिर समष्टि उसको कहते हैं मतलब जो जनसंख्या मतलब जो कुल आबादी हमेशा स्थिर हो, मतलब एक ही स्थान पर हो, ना वह बढ़ता हो ना वह घटता हो, तो उसे ही हम स्थिर समष्टि कहते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 5 कि कुल आबादी की क्या क्या रूप होते हैं। तो देखिए कुल आबादी के मुख्यतः 3 ही रूप होते हैं। पहला होता है कि प्रसारशील समष्टि, दूसरा होता है ह्रासमान समष्टि, तीसरा होता है स्थिर समष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का क्या प्रभाव है बताइए या संक्षेप में लिखिए। मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का क्या प्रभाव है, संक्षेप में लिखिए। देखिए यह क्वेश्चन 2014 बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग, या इसका उत्तर इस तरह से लिखते हैं। देखिए मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का प्रभाव निम्न है, मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का प्रभाव निम्न है। देखिए पहला प्रभाव है कि त्वचा का कैंसर होना, दूसरा है त्वचा पर जलन होना, और तीसरा है नाखून को खराब या नष्ट होना। मतलब ये तीन लक्षण किसी व्यक्ति में देखने को मिलता है तो वह व्यक्ति विकिरण प्रदूषण के प्रभाव से ग्रसित होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 मतलब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस बार के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि mRNA एंड tRNA में अंतर लिखिए, mRNA और tRNA में अंतर लिखे। और यह क्वेश्चन 2016 के बोर्ड एग्जाम पूछा भी गया है। तो इसके अंतर को देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके अंतर को इस तरह हम लिख सकते हैं कि mRNA और tRNA में अंतर निम्नलिखित है, mRNA और tRNA में अंतर निम्नलिखित है। देखिए एक साइड लिखेंगे mRNA और दूसरे साइड लिखेंगे tRNA। उसके बाद देखिए लिखेंगे mRNA में पहला पॉइंट या पहला अंतर कह सकते हैं कि यह DNA से बनता है, मतलब जो mRNA DNA से बनता है, लेकिन tRNA जो होता है वह इम्यूनो अम्ल से बनता है, उसके बाद mRNA में दूसरा पॉइंट लिखेंगे या दूसरा अंतर लिखेंगे, यह अघुलनशील होता है, मतलब
mRNA अघुलनशील होता है, मतलब यह जल या कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता है। और दूसरा होता है tRNA, यह होता है यह घुलनशील होता है, मतलब जो tRNA होता है वह जल में भी और कार्बनिक यौगिक में भी घुल जाता है। तो फ्रेंड्स यह था टॉप 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।